हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि बहुत ही जल्द फ्री में वीज़ा आने वाला है और वो फ्री वीज़ा सच में आ चुका है। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे और पूछ रहे थे बार-बार कि सर कभी आने वाला है फ्री वीज़ा। सो अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है। आप लोगों को मैं डिटेल देने जा रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में सामने वाले का जिसका जो बंदा प्रोवाइड कर रहा है उसका डिटेल भी दे दूँगा और कंपनी का नाम भी दे दूँगा। तो ये दुबई का वीज़ा है जो कि टोटली फ्री है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर फ्री में वीज़ा कभी आने वाला है। सो गाइस, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ डिटेल क्या है, आप लोग देखो। और जो भी है फ्री वीज़ा तो है, साथ ही साथ में मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो कंपनी है, अब कंपनी के बारे में जाके अगर आपका कोई दुबई में रह रहा है तो जाके कंपनी में इंक्वायरी कर सकता है कि रियल में वीज़ा अवेलेबल है या नहीं है। आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, सो मेरे पास में आया था, दरअसल मेरे जान पहचान वाले बंदे ने ही दिया था। फिर भी मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि गाइज़, आप लोग फिर भी एक बार जाके वो कंपनी में इंक्वायरी करें, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन देना फ्री वीज़ा का। बाकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की होती है, पूरी ज़िम्मेदारी आप लोगों की होती है कि आप लोग इंक्वायरी करें। मेरा काम था कि आपको फ्री वीज़ा प्रोवाइड कराना। तो अपने पास में जो है लेबर वर्क का आया है वीज़ा, मैं आपको दिखा देता हूँ वो कंपनी का कौन सा वीज़ा है क्या नहीं है, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा गाइज़। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। आई एम टर्निंग द कैमरा। ओके, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ये कंप्यूटर का डेस्कटॉप साइड ओपन है। मैंने एक व्हाट्सअप ओपन किया था, आप लोगों को इधर पे दिखेगा। ओके, सो मैंने बोला था आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से मैंने एडिट करके आप लोगों को मतलब दिखा रहा हूँ। इसमें कुछ एडिटिंग नहीं है वीडियो में, जस्ट मैं आप लोगों को ओपन करके भेज रहा हूँ। सामने वाले ने मेरे को भेजा है। ओके, सामने वाले ने मेरे को बोला है, तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं वीज़ा का जो भी है ये पोस्ट कर देता हूँ, जो भी बंदा इंटरेस्टेड होगा वो जा सकता है। तो अभी देखो यहाँ पे गाइस, फ़िलहाल के लिए जो वीज़ा आया है ना, इसमें तो फोरमैन, हेल्पर, रिगर, स्टील फिक्सर, चार्ज हैंड एंड बैंक्समैन का है। लेकिन अपने पास में इसमें जो है ना, हेल्पर के लिए है लेबर वर्क। लेबर के लिए अपने को काम है, लेबर का काम है। 8 घंटा ड्यूटी है, 1200 सैलरी है। ओके, देखो इसमें बता रहा है एकोमोडेशन, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट अ शेयर लेबर कैंप। ओके, और ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम द वर्कसाइट इंक्लूड शेयर्ड किचन इज प्रोवाइडेड, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट एज पर यूएई लेबर लॉ। ओके, मतलब जो भी ये शेयर्ड किचन रहेगा आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग अपना बनाओ खाओ। ठीक है, 1200 सैलरी है और 10 घंटा ड्यूटी है। अगर आप ओवर टाइम भी करना चाहो तो ओवर टाइम भी आप कर सकते हो। अब देखो वीज़ा फ्री में है तो टिकट फ्री में नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फ़्लाइट टिकट नॉट इंक्लूडेड, फ़्लाइट टिकट इसमें इंक्लूड नहीं है। सैलरी इज सब्जेक्टेड टू कैंडिडेट क्लेमिंग द ट्रेड टेक्स्ट, अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट विल रिजल्ट इन एन अनस्किल क्लासिफिकेशन। मतलब जो भी है ट्रेड टेस्ट पूरा क्लियरली होना चाहिए। सैलरी सब्जेक्टेड टू द कैंडिडेट क्लियरिंग द ट्रेड टेस्ट। ओके, हर एक प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। 1 मंथ सैलरी विल बी केप्ट ऑन होल्ड बाय द कंपनी, यानी 1 महीने की सैलरी कंपनी क्या है वो होल्ड रखेगी। अब देखो आपको बुला रही है वहाँ पे, तो कंपनी कैसा रिस्क नहीं लेना चाहेगी। ओके, तो इसके लिए 1 मंथ सैलरी विल बी केप्ट ऑन होल्ड बाय द कंपनी, एडवांस ऑफ 300 AED विल बी पेड फॉर द फॉलोइंग मंथ। मतलब आपको एडवांस जो रहेगा 300 आपको वो लोग देंगे, एडवांस ऑफ 300 AED will be paid. Okay, if the worker does not travel after the visa has been issued, service provider will be responsible for bearing the full cost of the visa.
मतलब इसमें कैसा है कि कंपनी ने वीज़ा फ्री में दिया है, लेकिन अगर जिसके थ्रू भी ये सर्विस आ रहा है, अगर मान लो उस वो बंदे, अगर मान लो जिसके थ्रू आ रहा है, जो बंदा सर्विस दे रहा है, जो लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अगर वीज़ा जाने के बाद में अगर बंदा नहीं गया तो उसका जो चार्ज रहेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा? जो सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जिसने आपको बताया है। तो इसके लिए जो इंटरेस्टेड है प्लीज़ मेहरबानी करके भाई लोग जाए, बाकी हर कोई ना जाए। फॉर बियरिंग द फुल कॉस्ट ऑफ द वीज़ा, मतलब जो वीज़ा का जो कॉस्ट होगा वो सामने वाले को भरना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग जब इंक्वायरी करें तो प्रॉपर वे में इंक्वायरी करें। और दूसरी चीज़ क्या है कि परफेक्ट सही तरीके से आप जानकारी ले लें एक एक चीज़, ओके। क्योंकि मेरा मकसद जो है आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, कोई जॉब लगाना नहीं है गाइस, ओके। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं फ्री में वीज़ा चाहिए, फ्री में वीज़ा चाहिए, तो मैंने फ्री में वीज़ा लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए, ओके। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लास्ट जो फिफ्थ पॉइंट जो दिया हुआ है, फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ तो मैंने बता दिया। इफ़ द वर्कर डज नॉट ट्रैवल आफ्टर वीज़ा हैज़ बीन इशूड, सर्विस प्रोवाइडर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बियरिंग द फुल कॉस्ट ऑफ वीज़ा। मतलब ये तो मैं आपको बता दिया था कि अगर जैसे आप नहीं जाओगे तो ये हो जाएगा। और पाँचों पॉइंट जो है, सर्विस प्रोवाइडर विल बी रिक्वायर्ड टू reimburse the incurred visa charges if the labor fails to comply with the company rules and does not complete the 6 month employment period। मतलब मान लो अभी जो सर्विस प्रोवाइडर यानी जो आपको वीज़ा दे रहा है, मतलब कंपनी तो वीज़ा दे रही है, लेकिन कंपनी कैसा होता है, डायरेक्ट वीज़ा नहीं देती है, किसी न किसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही देती है। तो उसने वही बोला है कि मान लो अगर सर्विस प्रोवाइडर अगर प्रॉपर तरीके से फुलफ़िल नहीं करा पाया, जो 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, अगर नहीं दे पाया, अगर नहीं करा पाया, तो उसका जो भी हर्जाना होगा सर्विस प्रोवाइडर भरेगा, यानी जो आपको भेज रहा है, ओके। हेल्थ एंड फिटनेस, यहाँ पे जो दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट, ओके। और दूसरा पॉइंट क्या दे, मैंडेटरी ब्लड एंड एक्सरे टेस्ट कंडक्टेड बाय यूएई इमिग्रेशन, फेलिंग दिस टेस्ट वुड रिजल्ट इन इमीडिएट deportation and service provider shall be held responsible for reimbursing the cost। मतलब अगर मान लो सामने वाले ने वीज़ा भेज दिया है और अगर तुम्हारा इमिग्रेशन हो जाता है और अगर तुम्हारा मान लो एक्सरे रिपोर्ट प्रॉपर नहीं आया है और कोई भी तरीके से फेल हो जाता है, मतलब कुछ भी इशू आता है, तो सर्विस प्रोवाइडर को ही ले दे के उसी को ही हर्जाना भरना रहेगा। तो गाइज़ आप लोग जो भी है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट दे देता हूँ या वीडियो के एंड में ही दे देता हूँ, ये अभी स्क्रीन चलती रहेगी, इसी में आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। आप कॉन्टैक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो लोग बोल रहे थे फ्री में वीज़ा, यानी आपको सिर्फ टिकट का पैसा देना है जाने का, और इमिग्रेशन का चार्जेस आपका खर्चा जाएगा, क्योंकि कंपनी वीज़ा देती है, इमिग्रेशन नहीं कराती है। तो इसमें बहुत सारे क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि इमिग्रेशन का चार्जेस प्लस आपका सर्विस चार्जेस सब ले दे के 40 से 50,000, 60,000, 70,000 खर्चा चले जाता है आपका, ओके। लेकिन अगर आप इमिग्रेशन खुद से करवा लेते हैं और अपना टिकट निकलवा लेते हैं तो गाइज़ ये टोटली फ्री वीज़ा आपके लिए है, आप लोग जा सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप किसी को भी भेज सकते हैं। मैंने सामने फ्रंट में ला के दे दिया हूँ। अभी देखो सामने वाले ने भेजा मुझे हर एक चीज़ मेरे नाम से भेजा, बट मैंने अलाउ नहीं किया। मैं बोला कि भाई देखो मेरा काम है यूट्यूब पे वीडियो बना के लोगों तक इन्फॉर्मेशन देना। उसने डिमांड लेटर भी भेजा है, बट आपको ओपन करके दिखा भी देता हूँ डिमांड लेटर, ओके। 15/5/2026 का उसने भेजा है, हेल्पर, ओके। नज़्म बेरिया करके है, टेक्निकल सर्विस है, ओके। हेल्पर के लिए उसने भेजा है, 10 आवर्स ड्यूटी बताया है, 50 लोगों का रिक्वायरमेंट है, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट शेयर्ड लेबर कैंप, बराबर दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट्स, मैंने माउस से लेके जा रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम द वर्क साइड इंक्लूडेड, मतलब ट्रांसपोर्ट जो रहेगा, आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा वो फ्री रहेगा, ओके।
कोई भी खर्चा नहीं लगेगा आपका। शेयर्ड किचन इज़ प्रोवाइडेड, मतलब जो किचन है आपको गैस ला के दे देगा, किचन दे देगा, आपको अपना खाना लाना है, जो भी बनाना है और खाना है। एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट एज़ पर यूएई लेबर लॉ, बराबर। अब देखो यहाँ पे टोटल वो कितना दे रहा है, बेसिक सैलरी इसमें बता दिया है 8 दिरहम है। अदर अलाउंस 400 AED पर मंथ, ओके, यानी टोटल आपको 1200 सैलरी यहाँ पे टोटली मिल रही है। यहाँ पे ऑलरेडी उसने जैसे कि मैंने बता दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फ्लाइट टिकट नॉट इंक्लूडेड, 1 मंथ सैलरी विल बी kept on hold by the company, advance of 300 AED will be paid for the following month, मतलब 300 रुपया तुम्हारे को एडवांस दिया जाएगा फर्स्ट मंथ के लिए, ओके, कि अपना तुम्हारा जो भी खर्चा है दे, मतलब चल जाए, तुम्हारा खर्चा खुराकी चल जाए, ओके। ये तो मेरा नाम दे दिया था, बट जो भी है सर्विस प्रोवाइडर, मैं आप लोगों को जो बंदा प्रोवाइड करा उसका डायरेक्ट ही नंबर दे दे रहा हूँ। जो बंदा दुबई में है, दुबई में रहता है, आप लोग उसको कॉल करके, आपकी कोई भी जान पहचान रिश्तेदार है तो वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हैं कि वाकई में वीज़ा अवेलेबल है कि नहीं है। अभी मैं चाहता तो 10-15 हज़ार रुपये भी रखूँगा तो बहुत हो जाएगा मेरे लिए, बट नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मैंने जो आप लोगों के लिए कमिटमेंट किया था, वादा किया था कि मैं आप लोगों को फ्री में वीज़ा मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो 100% आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करके यहाँ से ला के दिया हूँ, ओके, जैसे कि मैं आप लोगों को बोला था। अभी यहाँ पे जैसा कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है वही बता रहा है कि विल बी रिक्वायर्ड टू रिम्बर्समेंट द इनकरेक्ट वीज़ा चार्जेस इफ द लेबर फेल्स टू कंप्लाई with the company rules and does not complete the 6 month employment period. Additionally will be provided a 2 year service guarantee for the labor, मतलब 2 साल की जो सर्विस गारंटी है यहाँ पे। मैंने उसको बोला कि भाई मेरा हटा दे, बिकॉज आई एम नॉट द सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि मैं वीज़ा लगाने का काम नहीं करता हूँ फ़िलहाल के लिए। मैं लोगों को हेल्प करता हूँ कि अभी जो फ्री में वीज़ा है या अच्छा वीज़ा है उसके बारे में जानकारी देने। तो और यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले दिखाया था हेल्थ एंड फिटनेस का, वही कि भाई कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट, मैंडेटरी ब्लड एंड एक्सरेज टेस्ट कंडक्टेड बाई यूएई इमिग्रेशन, फेलिंग दिस टेस्ट वुड रिजल्ट इन इमीडिएट डिपोर्टेशन। एंड यहाँ पे बंदे ने मेरा नाम डाल दिया, बोलने अच्छा नहीं लग रहा है, ओके। जो भी है सेल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर रिम्बर्समेंट द कॉस्ट, रिम्बर्सिंग द कॉस्ट, मतलब जो भी अगर बंदा फेल होता है टेस्ट में, रिज़ल्ट में, बराबर, इमिग्रेशन में, तो उसका जो हर्जाना रहेगा कौन भरेगा, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भरेगा, ओके। तो आप लोग का वीज़ा आने के बाद में, इमिग्रेशन होने के बाद में, अगर आप लोगों का सब कुछ फिट रहा तो आप लोग 100% ट्रैवल कर सकते हैं बिना कोई कॉस्ट का। जैसे कि मैंने बताया, आप सिर्फ अपना टिकट निकालो फ्लाइट का और उड़न छू हो जाओ, ओके गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए बाय बाय। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि अधिक जानकारी के लिए और भी नए नए तरीके के वीज़ा, फ्री वीज़ा और पेड वीज़ा आते रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ओके। अल्लाह हाफिज़।